अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 प्रश्न हम लोग देखेंगे एक, क्योंकि उदाहरण इसमें एक भी दिया नहीं हुआ है आपकी किताब में। जो उदाहरण दिया भी हुआ है तो वो थ्योरी की रूप का दिया हुआ है, वो हम लोगों ने थ्योरी में कर लिया हुआ है, यानी बेसिक्स में भूमिका में जो हम लोगों ने 2 वीडियो देखे हैं उनमें हम लोगों ने उन उदाहरणों को कर लिया हुआ है। तो अब हम लोग सीधे प्रश्नावली के प्रश्न 1 पर पहुँचेंगे। क्या कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आप लोग अब जानते हैं कि अगर जो किसी परिमेय संख्या का यानी जो p/q के रूप की परिमेय संख्या लिखी हुई है उसका दशमलव प्रसार यदि शांत है तो उसके हर यानी q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो हमारे 2 × 5 के रूप के होंगे। यानी अगर जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें हम लोग किताबी भाषा में तो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के होंगे। तो जिन परिमेय संख्याओं के हर का गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का होगा वे दशमलव प्रसार शांत होंगे, यानी उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब जिनका गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, यानी जिनके हर के गुणनखंड में 2 × 5 के अलावा और कुछ भी सम्मिलित हो जाएगा, 3 सम्मिलित हो जाए, 7 हो जाए, अन्य कोई संख्या आ जाए, तो इसका मतलब है कि वह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अशांत आवर्ती का मतलब समझ रहे होंगे आप। अशांत आवर्ती का मतलब होता है ऐसा दशमलव जो अशांत हो, यानी कहीं पर रुके ना और कोई अंक या एक से अधिक अंक रिपीट होने लगे, यानी उनकी पुनरावृत्ति होने लगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व करके रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ही छोटे प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को करने की विधि एक ही है। तो प्रश्न संख्या 1 में करीब करीब हमारे 10 पार्ट हैं, उनको हम लोग तेज़ी से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट कहता है 13/3125। तो बताना ये शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भाग आपको करना नहीं है, तो आपको करने रहेंगे हर के गुणनखंड। क्या करेंगे? हर के गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है आप किसी भी संख्या से काट दें, 4 से काट दें, 8 से काट दें, 2 से काट दें, 5 से। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस तरीके से। ठीक है, तो 3125 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसको हम लोगों ने बगल में किया हुआ है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्या है कि 3125, तो देखो 3 से कटने वाला नहीं है। 3 से कोई संख्या कब कटती है? जब उनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है। तो 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11 है। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं 3 से, ये कटेगा सीधे 5 से। तो 5 6 के 30, 1 शेष बचा तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया हमारा। ठीक है, फिर 25 बचा यहाँ पर, तो 5 25 हो गया। ठीक है, इस तरीके से काट के देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिर 5 से काटा हम लोगों ने 625 आया, तो आप जानते हैं कि 125 पंजे 625 होता है, तो 125 आ गया आपका। फिर 5 से काटेंगे तो आपको पता है 25 पंजे 125 होता है, तो 25 आ गया। फिर 5 से काटे रहेंगे तो 5 25 होता है, तो 5 आ गया रहा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 होता है, 1 आ गया रहा। ठीक है, अब देखते हैं कितने आए 5, 1 2 3 4 5, यानी आपको कितना लिखना रहेगा हर में? हर में आपको लिखना रहेगा 5 की घाते 5। तो आपने लिखा 13/5 की घाते 5। ठीक है, 13/5 की घाते 5 लिखा आपने। अब आपको एक चीज़ समझानी है यहाँ, क्या कि देखिए ये आपने लिख दिया 13/, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, 13/5 की घात 5 लिख दिया आपने। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 13/2 की घात 0 × 5 की घात 5। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाया रहेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 हो जाया रहेगा। किसी की भी घात 0 लगी हो उसका मान 1 होता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए लेकिन लिख तो सकते हैं कि 2 की घात 0 × 5 की घात 5, है ना, लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोगों ने आगे लिखा हुआ है कि 13/2 की घात 0 × 5 की घात 5। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसको हम 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस रूप में लिख सकते हैं तो हमने 2 को भी एडजस्ट कर लिया हुआ है, 2 की घात 0 लगा के। भाई गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो इसका मतलब कि ये शांत दशमलव होगा। तो उसको हम लोग अपनी भाषा में
स्पष्ट तरीके से लिख देंगे। और जैसा हम लोग इस प्रश्न में करेंगे, इस भाग में करेंगे प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग में, वैसा ही सब में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लैंग्वेज क्या लिखनी रहेगी हम लोगों को। लैंग्वेज हम लोगों को लिखनी रहेगी, लिखेंगे चूंकि हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या लिखेंगे? चूंकि हर क्यू, भाई हर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। ये पहला पार्ट हो गया आप लोगों का। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने लिख कर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि 10 क्वेश्चन करने हम लोगों को, और सब में यही लैंग्वेज लिखनी है, तो कहाँ तक हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन हम लोगों के हैं। तो दूसरा देख लेते हैं जल्दी से तेजी के साथ, कि लिखा है आपका 7/8। क्या लिखा है? 7/8 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो 7/8 को किस तरीके से करेंगे हम लोग? तो आपको पता है कि इसको जब आप बराबर लगाएंगे तो 7/8 नहीं लिखा हुआ, सॉरी लिखा हुआ है आपका 17/8। 17, 7 नहीं 17 है भाई। तो 17/8, तो 8 को आपको पता है छोटे बच्चों की तरीके 2 की घात कितना लिख सकते हैं? 3। छोटे बच्चों का प्रश्न है भाई, 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था कि हमको देख लेना है क्या कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का बन रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। क्या करिएगा आप? जो आप आया है 2 की घात 3, इसको ऐसे लिख दीजिए और आप करिए लगाइए गुणा, और एक बार लिख दीजिए 5 की घात 0, क्योंकि 5 की घात 0 का मान होता है 1, और 1 का गुणा होगा 2 की पावर 3 में, तो उतना ही रहेगा। तो लेकिन कम से कम हमारा बन तो जाएगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का। तो उसी भाषा को हम लोग अपने शब्दों में लिख देंगे कि चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। क्या कहता है? 64/455। 64/455। तो देखो भाई, नीचे ऊपर कुछ कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये 2 से कटेगा, इसके अलावा 6 4 10 है, 3 से कटेगा नहीं। तो हम लोग करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम लोग करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड हर के। तो लिख लिए रहे हम लोग, क्या लिखेंगे? 455, है ना, लिख लिए रहेंगे 455। ठीक है, और इस तरीके से डंडा वाला मेथड अपना ये करेंगे। कितना? 5 से काटें पहले, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। 5 5 10 4 14 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 9 है 45, और 5 एकम 5। अब आप 7 से काट दिए रहेंगे तो 13 7 91, यानी यहाँ से 13 आ जाए रहेगा। अच्छा, 13 आ गया। अब 13 स्वयं से कटेगा भाई, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, चलिए अब आप बराबर लगाए रहेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे? लिख देंगे 64/64 यानी 64 अपॉन, अब 455 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 7। ठीक है, और गुणे 13 है, ये लिखा आपने, लिख लिया भाई। अच्छा, अब देखिए, क्या इसमें केवल 2 और 5 है क्या? नहीं, इसमें 7 भी है और 13 भी है, जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब तक 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तब तक वो शांत दशमलव नहीं होगा। अब यहाँ पर 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है, तो ये हमारा दशमलव होगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो उसी को हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं। के रूप के हैं कि नहीं है भाई? के रूप के नहीं हैं, के रूप के नहीं हैं, नहीं हैं, है ना। अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव
दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है भाई, इसमें अशांत आवर्ती होना था इसलिए हम लोगों ने इसको पहले से लिख के नहीं रखा था। जो एक तरह के होंगे उनको हम लोगों ने ज़्यादातर पहले से थोड़ा थोड़ा लिख के रखा हुआ है ताकि समय बचे। चलिए अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 1 का 4th पार्ट। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है आपका 15/1600 यानी 1600। तो आप इसमें बराबर किए रहेंगे। देखिएगा एक चीज़ की आपको संख्या कटती हुई दिख रही है, 5 से तो कट ही जाएगी कम से कम, तो काट लेते हैं। 5 तिहाई 15 है ना, 5 त्रिका 15 और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाए रहेगा, 5 तिहाई 15 भाई, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये आपका 0 आ गया रहा। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने रहेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने रहेंगे भाई, तभी पता चलेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा साइड में 320, क्या लिखे रहेंगे 320, और डंडा वाला मेथड अपना इस तरीके से खींचेंगे इसको। सबसे पहले काटे रहेंगे आप 2 से, तो आप जानते हैं 16 दूनी 32 होता है, 1 1 भी काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 6 के 12 0। ठीक है, फिर आप 2 से काटे रहेंगे तो आपको पता है 160 का आधा 80 हो जाए रहेगा, है ना। फिर 2 से काटे रहेंगे तो ये आपका 40 आ जाए रहेगा। फिर 2 से काटे रहेंगे ये आपका 20 आ जाए रहेगा। ठीक है, और डंडा बढ़ा लेते हैं। फिर आप 2 से काटे रहेंगे तो ये आपका 10 आ जाए रहेगा। ठीक है, फिर 2 से काटे रहेंगे तो ये आपका 5 आ जाए रहेगा। फिर आपको काटना पड़ेगा, मजबूरी है, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाए रहेगा भाई। ठीक है, इतना कटा आपका। अब देखिए क्या क्या आया यहाँ पर, कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 2 आए और 1 ठो 5 आए, तो इसको आप लिखेंगे बराबर 3/2 की घात 6, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1, या केवल 5 लिख दिया, 1 लिख लिया भाई संतोषी के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड किस रूप में बने, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के बन गए, क्योंकि 2 भी है गुणनखंड में, 5 भी है ना। तो अब आप उसी भाषा को लिख देंगे अपने शब्दों में, तो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्योंकि वही बार बार लैंग्वेज आ रही है। तो लिखेंगे चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए भाई, ये भी प्रश्न यहाँ से खत्म होता है। अगले में पहुँचते हैं। ये लिखा हुआ है आपका 29 है ना, 29/343 लिखा हुआ है, 29/343। तो अब देखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो नीचे वाले करने 29 एक अभाज्य संख्या टाइप की है, तो वो तो कटने वाली है नहीं, तो आप कर लेते हैं 343। तो अगर जो आप 343 करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे आपको पता है 7 का क्यूब होता है शायद में, तो काटेंगे इससे, तो 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 आ जाए रहेगा आपका, और कितना बचा रहेगा 6 3, तो 7 नहीं 63 हो जाए रहेगा आपका। फिर आप काटे रहेंगे तो 7 7 49 हो जाए रहेगा, और ये 7 एकम 7 हो जाए रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, इसको बराबर करके आप लिखे रहेंगे इसको 29/, ठीक है, 7 की पावर 3 यानी 7 की घात 3। अब बताइए क्या कहीं पर 2 आया, नहीं आया, क्या कहीं पर 5 आया, नहीं आया। जब तक 2 और 5 के रूप में गुणनखंड बनेंगे नहीं तब तक हमारा शांत दशमलव होगा नहीं। तो यहाँ पर होगा कैसा दशमलव, ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो लिख देंगे चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, के नहीं है, नहीं है ना, कि नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा हो गया दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि हर में ना कहीं 2 है गुणनखंड में, ना कहीं 5 है। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। तो आपको सीधा ही सीधा दे दिया है ना, अगला पार्ट जो है सीधा सीधा दे रखा है। लिखा है 23 ये लिखा है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, पावर थोड़ी बड़ी लगी है लेकिन लिखा है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, है ना। चलिए तो 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, तो आपको ये पहला ही लिखा दे दिया है किसके, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में। इसमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सीधे लिख देना है। क्या लिखेंगे, चूंकि हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट।
हाँ 7वां नहीं 8वां आ गया। अच्छा चलिए ठीक है 8वां देखते हैं, 7वां मिस हो गया, 7वें को हम लोग लास्ट में देख लेंगे क्योंकि पहले 8वां नोट हो गया है। ठीक है चलिए सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं, छूट भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6/15 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करें रहेंगे, कट कर लेंगे यानी काट लेंगे। किससे कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 आ जाया रहेगा। ठीक है 3 दूना 6 तो बराबर आ जाया रहेगा आपका कितना, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 है भाई। ठीक है ये चलिए तो 2/5 आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/, अब 2 की घात 0 तो लिख ही सकते हैं गुणे में क्योंकि उसका मान 1 हो जाया रहेगा, गुणे 5 या 5 की पावर 1 लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है तो 2 की पावर 0 गुणे 5 है ना। तो आपका ये लिख गया, क्या लिख गया, हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। सीधे वही रटी रटाई लैंग्वेज। ठीक है चलिए फिर आगे लिखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे है हमारा 9वां। चलिए अभी कोई नहीं छूटा। ठीक है अब इसको किससे काटे रहेंगे आप लोग, इससे 5 से काटे रहेंगे। किससे काटे रहेंगे, 5 से। जब 5 से काटेंगे आपको तो बचेगा क्या, देखते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है 7/, और 5 सत्ते 35, 5 से काटा तो 7 आया रहा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, 10 पन्ना 50 सीधे कह सकते हैं आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई चलिए अब क्या हो जाए रहेगा, चूंकि हर क्यू के भाई 2 गुणे 5 के रूप के अभाज्य गुणनखंड बन गए, तो उसी की प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। चूंकि हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया भाई चलिए अब 10वें में पहुँचते हैं। 10वां क्या कहता है, तो लिखा 77/110 लिखा हुआ है, तो क्या ये कट जाया रहेगा क्या 11 से, नहीं 7 से कटा रहेगा, 11 सत्ते 77 हो जाया रहेगा। ठीक है देखते हैं, हाँ तो 7 से, तो 7 11 हम 77 यानी 11 सत्ते 77, तो यहाँ पर 11 लिख दीजिए, और 7 से ये भी कट जाया रहेगा क्योंकि 7 त्रिका 21 होता है, तो ये आ जाया रहेगा आपका 7 त्रिका 21 यानी 30 है ना। चलिए अब इसके गुणनखंड कर लीजिए भाई, तो 11/10 तिहाई 30 होता है ना, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 यानी आया 2 तिरियन 6, 2 ताई 6 गुणे 6 पंचे 30 यानी 6 पंजे 30। ठीक है इतना आ गया। तो देखिए अब 2 भी आया 5 भी आया, लेकिन डिस्टर्ब कौन किया, 3। डिस्टर्ब कौन किया, 3। तो 3 डिस्टर्ब किया तो पूरा मामला डिस्टर्ब है ना। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, अब दशमलव अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m के साथ 3 भी है। चलो देखते हैं लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, परंतु 3 भी सम्मिलित है ना, गुणनखंड में 3 भी आ गया है ना, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों, क्योंकि 3 आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, पूरा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के मिलना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होने चाहिए। ठीक है उसमें से इधर उधर वाली कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन एक तो छूट गया रहा था, कौन सा, ये छूट गया था, 7वां नंबर छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं तेजी के साथ। उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 129 देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 यानी 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो आपको दिख ही रहा है सीधे, 2 तो है 5 भी है, लेकिन डिस्टर्ब कौन करेगा 7। तो लिख देंगे चूंकि हर हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड देखिएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, के रूप के हैं, के रूप के तो हैं लिख देते हैं भाई। ठीक है तो हैं, परंतु क्या सम्मिलित है, परंतु 7 की पावर 5 सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, 7 की पावर 5 सम्मिलित है। अतः
अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार, है ना, टेढ़ा हो रहा है भाई, दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। हो गया भाई? तो ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन में वही करना है, वही लैंग्वेज सेम, अशांत आवर्ती होगा कि शांत दशमलव होगा, वो पूरा डिसाइड होगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m से, या सीधे सरल शब्दों में कहें तो 2 गुणे 5 के रूप के गुणनखंड होंगे तो शांत हो जाएगा, यदि उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा खत्म होता है, जिसमें से हम लोगों ने 10 पार्ट कर लिए, जो छूट रहा था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके।